गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो गाइस? आप लोग सोचोगे कि मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, फिर से ब्लॉग शुरू कर दिया। दिखाती हूँ आपको। कुछ बाल मेरे बिखर गए हैं। हाँ, ये सारा मेरा पैकिंग हो गया था उस दिन। लास्ट ब्लॉग के नेक्स्ट दिन ही ना बहुत फटाफट चीज़ें पैकिंग कर रहे थे। मूवर्स वाले जो है उनके फ़ोन भी आ गए थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जहाँ हमें रहना था उस ओनर ने हमें मना कर दिया घर देने से। और उसने बोला कि आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर किसी ने कंप्लेन कर दी कि आप अदर सिटी से आए हो, तो इस वजह से रूम नहीं मिला है। चलो, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और उसके बाद नहाऊंगी। एक 4-5 बार नहा चुकी हूँ। इतनी गर्मी है कि मौसम में बिल्कुल बदलाव नहीं है। मेरे पास एसी नहीं है। एसी है यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करा सकते हैं। कूलर नहीं है, और आज कूलर पता करवाया है। 1-2 दुकानें खुली है, तो आज जो है कूलर पता करवाया है, और देखते हैं अगर मन किया तो कल ख़रीद लेंगे। अब उसने बोला कि आप 1 तारीख के बाद ही, काजल मेरे यहाँ पे फैल गया है, तो उसने बोल दिया कि आप 1 तारीख के बाद ही जो है रूम लीजिए, देखिए क्या होता है। सब जगह से ना हो गया है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये देखिए, सारे थैले बैग वगैरह सब निकाल दिए थे कि ताकि वो आए तो फटाफट मतलब हम जा सके। शाम तक हम लोग आज इवनिंग तक हम लोग पहुंच भी जाते दिल्ली, लेकिन टाइडा फिश हो गया। तो चलिए, मेरी सब्जी बन गई है। मैं चल रही हूँ रोटी बनाने फटाफट। आटा भी मैंने लगा दिया है, आटा भी लगा के रख दिया है। और मेरा तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी सिवाय लिक्विड के कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए, बनाती हूँ रोटी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक राजस्थानी टाइप का जो है तोरन वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। आप इस टाइप का जो है तोरन बना सकते हैं, और चाहे तो आप ऑर्डर भी लेके सेल कर सकते हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, और अभी सुबह के 7:30 आई थिंक बज रहे हैं, तो मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने इसका आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन जो है ना कर रखा है इस तरीके से। और देख सकते हैं। तो ये मिरर जो है मैंने यहाँ पे चिपका दिए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मिरर जो है दीवार पे से उखड़ेगा नहीं। अगर मैं इसको उखाड़ने की कोशिश करूँगी तो इसके साथ साथ जो दीवार की पपड़ी होती है ना, वो भी निकल जाएगी। लेकिन बहुत इजी रिमूव हो गया है, क्योंकि ये वाला मिरर जो है ना मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, और इस पूरे घर में मैंने स्टिक कर दिया था। और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा लालच आ रही थी, और डर भी लग रहा था कि अगर मैं उखाड़ूंगी तो फिर ओनर को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये रेंटेड फ्लैट है, तो इस वजह से। और मौसम बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि बारिश भी आए, और इसलिए मैं इस रूम में आ गई हूँ काम करने के लिए। एक्चुअली सारी पैकिंग हो गई थी, सारा आधे से ज़्यादा सामान भी जो है मेरा निकल चुका था। लेकिन जब सुबह हमने ओनर को फ़ोन किया जहाँ हमें शिफ्ट होना था, उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो हमने बोला हम होम क्वारंटाइन होने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो आसपास के लोग हैं वो कंप्लेन कर देंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है सारा डिसीजन चेंज हो गया है, मतलब कैंसिल हो गया जाना। और सारा सामान मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था कि अब वीडियो शेयर नहीं करूँगी, मैं जब प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाऊँगी तो ही वीडियो शेयर कर पाऊँगी। आई थिंक मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी से परेशान हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी जो है मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं बिना एसी का रह नहीं सकती हूँ गर्मी में। और मार्च में ही मेरा एसी चलने लगता था, मार्च, अप्रैल, मई, और काफ़ी टाइम हो गया। और सबसे ज़्यादा कि गर्मी से ना वो रेड चत्ते चत्ते पड़ जाते हैं मुझे भी और निशु को भी, दोनों का एक ही सिचुएशन है। वो पूरे दिन जो है सिर्फ सैंडो में या फिर बिना टी शर्ट का रहता है।
तो ऐसा ही सिचुएशन है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ गैस की, बस मन कर रहा है कि बस ये सारा जो है लॉकडाउन वॉकडाउन सब ख़त्म हो जाए। गलती किसी की होती है, भरना किसी और को पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं अभी बहुत चीज़ें चेंज करने वाली हूँ अपने लाइफ में, भी बहुत सारे डिसीजन लेने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे बाल थोड़े से अजीब से चमक रहे हैं, तो चलिए बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ। तो मैंने एक ये वेलवेट का कपड़ा लिया था, और इसके नीचे चाहे तो आप कार्डबोर्ड लगा सकते हैं, या फिर बुकरम वगैरह हो, हार्ड बुकरम हो तो वो स्टिक कर सकते हैं। क्योंकि इसको जो है थोड़ा सा हार्ड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ऐसे लूज होता रहेगा। और अभी भी मेरा ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं इसको तोरण की बजाय कुछ इस तरीके से लटकाने वाला कुछ थीम बनाऊंगी। तो इसका जो है पूरा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें जो है ऊन का ही काम रह गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं किनारे किनारे ऊन लपेट रही हूँ इस तरीके से। तो ऊन लगाना है और कौड़ियाँ लगानी है, इसमें कुछ लटकन लगाने हैं। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके का तोरण जो है बना सकते हैं। बहुत इजी तोरण होता है, आप अपने हिसाब से कैसा भी तोरण बना सकते हैं। ये तोरण जो है मेरा इसलिए अभी अधूरा रह गया है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, और वो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। और स्टेशनरी की दुकान मुझे कल पता चली कि खुल रही है, तो अगर मुझे सामान मिलता है तो इसको मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करके दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा लगता है बनने के बाद। और मुझे पूरा उम्मीद है ये बनने के बाद जो है ना बहुत खूबसूरत लगने वाला है। मैं इसे पीछे से और हार्ड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लूज लूज सा ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जब दरवाजे के ऊपर लगाऊंगी तो ये ऐसा लटकता रहेगा, तो वो चीज़ मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए था। तो इसको जो है मैं पूरी तरीके से प्रॉपर कुछ हार्ड कार्डबोर्ड वगैरह देखती हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको कुछ हार्ड बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज आपके लिए एक दो डीआईवाई शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा, अजीब सा मेरा बाल लग रहा है, तो इसको पीछे कर देती हूँ, ठीक है। तो कुछ तोरण का जो आइडिया था ये स्किप कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको जो मुझे बनाना था वो नहीं बन पा रहा है। तो चलिए आज राजस्थानी टाइप्स का एक बहुत ही अच्छा वॉल डेकोर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये डीआईवाई बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये एक हैंडमेडेड आइडियाज़ है जो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि मैं पिछले 5 महीने में यहाँ पे भी रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी है और बहुत अच्छा लगा। और आइडियाज़ बहुत ही अच्छा है। आप लोग चाहे तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मेरा जो न्यू हाउस है उसे मैं कुछ मल्टी कलर का, कुछ मल्टीपर्पज़ टाइप से बनाऊंगी। मल्टीपर्पज़ मतलब हर चीज़ कलरफुल होगा। मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये साथ मतलब प्लेन दीवारें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे कलरफुल चीज़ें पसंद थी। यहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं, मैंने इस घर को बिल्कुल भी सजाने की या फिर उसकी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है काम के पर्पज़ से आई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डीआईवाई वगैरह ज़्यादा नहीं किया है। जो सामान था, जो मेरे पास चीज़ें थी, उसी से मैंने इसे सजा दिया था। तो बस यही था। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं। और ये आप चाहे तो सिंगल भी इस तरीके से सिंपल भी दीवार पे लगा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक डोरी बांध के इस तरीके से आप लटका दीजिए, एक सिंगल भी इस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। और चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक डोरी बना के, मैं बताती हूँ, इस तरीके से डोरी बना के नीचे चारों कोने आप थोड़ा थोड़ा लटकन लगा के और कुछ झूमर टाइप से भी इसको बना सकते हैं। तो पीछे की जो इसकी डिज़ाइनिंग है, ये पीछे का पार्ट है जो बुनाई करते समय इस तरीके से आता है। तो देख सकते हैं मेरे पास स्टिक और ऊन पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, और काफ़ी सारा ऊन पड़ा हुआ है अभी भी। ये थोड़ा सा है, अभी आधा पैक कर दिया मैंने। तो फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। कल बहुत सारे जो है लोगों ने उस क्लासेस को ज्वाइन किया था, और कुछ उसमें बच्चे भी शामिल हुए थे, कुछ
लेडीज़ों ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव करके मुझे दिखाया है। मैंने एक ग्रुप बनाया है जो व्हाट्सएप पे है, तो उन लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी चैन स्टिच भी नहीं आते थे, उन लोगों ने चैन स्टिच वगैरह मैंने करके दिखाया है। मैं अपना एक छोटा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है वाइट प्लेन कपड़ा जो मैंने इस कपड़े पे उन लोगों को ऑनलाइन सिखाया था, मतलब व्हाट्सएप के जरिए। ये चैन स्टिच है जो मैंने सिखाया था। और मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक मिरर जो होता है, ये शीशा नहीं है, प्लास्टिक मिरर है। और ये सिलाई वगैरह की दुकान पे इजी मिल जाता है। ये प्लास्टिक मिरर है। तो ये मेरा जो है फर्स्ट क्लासेस में मैंने ये चीज़ें सिखाई थी। और ये खाने जो मैंने बना रखे हैं डेज वाइज, वन डे बाई, मैं एक एक चीज़ मतलब हर दिन एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि किस में कौन सा स्टिच होगा, क्या हम बना सकते हैं। तो इसी कपड़े पे एक बहुत ही प्यारा मैं आने वाले वीडियो में डॉल शेयर करूँगी। डॉल बहुत ही क्यूट, और उसे जब आप अपने वॉल पे लगाएंगे तो बहुत ही आपका जो है, चाहे वो आपका बेडरूम है, वो चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, बहुत रिच लुक देगा और काफ़ी क्यूट लगेगी। कपड़े के ऊपर एक डॉल कैसी होगी ना, वो पेंटिंग होगी, वो एक बुनाई सिलाई के जरिए वो डॉल बनेगी, और उसके लिए कपड़ा ही चाहिए होगा। तो आप लोग बोलोगे तो शेयर करूँगी। अदरवाइज़ मेरा ऑनलाइन क्लासेस जो है 5 o'clock से चल रहा है कल से, क्योंकि सुबह मेरा प्लान कैंसिल हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, थोड़ा गुस्सा भी आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही। तो बस यही सब है। और तो ये मैंने कैसे बनाया है आप लोगों को थोड़ा सा तो शेयर करना बनता है। और इस पे अभी बहुत सारे डेकोरेशन बाकी हैं, जैसे कि मिरर बाकी है। अभी मैं इस पे हॉट ग्लू गन के से बनाऊंगी, और इसके लिए मैंने टेसल वगैरह सब रेडी कर रखा है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका क्लिप दिखा देती हूँ, ये बनता कैसे है। अगर आप लोग इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो ये इजी, आप लोग इसे अपने आस पड़ोस, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, व्हाट्सएप के जरिए आप इसे बेच भी सकते हैं, ऑर्डर भी ले सकते हैं, और आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मेरा कोर्सेज मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसके बारे में डिटेल मैं आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है कि ये पैटर्न जो है मैं एक सिंगल नहीं रहने दूंगी। पहले तो मैंने सोचा था एक सिंगल करके ऐसे 3-4 बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके नीचे कम से कम 2 स्टिक और आए, ताकि ये थोड़ा और खिलकर अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होगी आप लोग, अगर आप लोगों को ये स्टिक नहीं मिल रही है तो आप झाड़ू का डंडी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी झाड़ू है तो आप उसे भी ले सकते हैं। इसे इक्वल करके देख लीजिए छोटा बड़ा साइज में। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बराबर होना चाहिए। तो इसमें जरा सा आप देख सकते हैं इतना साइज ये है, बड़ा हो रहा है। तो मैं इसकी जो है कटिंग कर लूँगी। ये कैंची से इजी कट जाता है, ये देख सकते हैं, और ये टूटता भी नहीं है। बहुत इजी प्रोसीजर है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा तो ही बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको इक्वल करके क्रॉस में करके इस तरीके से रखना होगा आपको। अभी तो ये भाग रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ लूँगी। और यहाँ पे मैं पिंक कलर का जो है ऊन अप्लाई कर रही हूँ। और फर्स्ट वाले में मैंने ये 3 कलर्स यूज़ किए थे, 3 कलर। आपको 3 से 4 कलर चाहिए ही होगा। तो चलिए, बहुत टाइम से ये ऊन बेचारे भी पड़े पड़े कह रहे थे कि मुझे क्यों ख़रीदा जब मुझे यूज़ नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि चलो इनका यूज़ कर डालती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो आई थिंक इक्वल है। और लास्ट में बनने के बाद अगर डंडी छोटी बड़ी हो तो आप इसको कैंची से काट सकते हो, इजी कट जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसे गठान बांधनी है। इस टाइप की चीज़ें आप लोग जयपुर आते हो, राजस्थान आते हो खरीदने के लिए, तो इतना पैसा खर्चा करते हो, कुछ ना कुछ घर पे डीआईवाई करिए। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो पता नहीं मुझे एक्चुअली क्या है ना कि ज़्यादा बोलने वाले लोग बहुत कम पसंद है। खासकर वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने अपने अब तक की वीडियो में बहुत कम बातें करती हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें करने में बिलीव करती हूँ। तो इस तरीके से इसको आपको गांठ बांधनी है।
जितना टाइटली हो सके उतना टाइटली पहले आपको इसमें गांठ बांधते जाने हैं चारों तरफ से, अदरवाइज ये बाद में खुल जाएगा। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से इन सब में गांठ बांध रही हूँ ताकि ये खुले ना। तो इस तरीके से आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल दिख रहा होगा। तो बस करना कुछ नहीं है। तो गाइज अब क्या करना है, आपको इसी तरीके से गार्ड जो है ना इन पूरे में आपको बांधते जाना है। शायद आपको डंडी छोटी बड़ी दिख रही होगी तो थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको छोटी बड़ी लगे, लेकिन डंडी जो है मैंने बराबर में रखा है, तो इस तरीके से आप नाप भी सकते हैं। तो आई थिंक देख सकते हैं सबके साइजेस बराबर है। तो चलिए अब बारी आती है इसको स्टार्ट करने की। तो इनको स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप थोड़ा फ्री टाइम लेके इनको बनाया करिए। ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आपके पास घर गृहस्थी के काम से फुर्सत मिले तो आप ऐसी चीज़ें बना के दोपहर में अपना बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों के पास स्टिक नहीं है, अगर ऊन है, तो आप लोग झाड़ू की स्टिक ले सकते हैं। झाड़ू की स्टिक भी जो फूल वाली झाड़ू आती है उसकी स्टिक भी ऐसी कुछ निकलती है। तो मेरे पास ये स्टिक था, क्योंकि आपको पता है मैं क्राफ्ट की चीज़ें बनाती रहती हूँ, ऑर्डर लेती रहती हूँ, तो मेरे पास जो है सारी चीज़ें अवेलेबल रहती ही रहती है। तो चलिए मैं अब उसको आपको थोड़ा फास्ट करके दिखाती हूँ। अभी भी मेरे पास अनलिमिटेड कलर के ऊन है। ये शेडेड वाले ऊन है, जो कि 2 या 3 शेड में है, जो कि बहुत ही प्यारा है। और रोए वाले ये है ऊन, देख सकते हैं। और ये है पिंक कलर का। ये जो है लच्छे वाला है, देख सकते हैं। इसका मुझे गोला बनाना था, बट थोड़ा सा बन पाया है, इतना ही बन पाया है गोला। तो इसका गोला भी कंप्लीट करना है। ये मेरे पास ब्लू कलर है शायद, और ये ऑरेंज कलर है, और ये अगेन पिंक कलर है, ये सी ग्रीन कलर है, पता नहीं कौन सा ग्रीन, फिरोजी कलर है, वाइट है, येलो है। येलो भी मेरे पास 2 कलर है, ये मैरून है, और ये लास्ट ग्रीन कलर है। और 3 कलर ये हैं। ये अलग कलर है, ये पीच कलर है, और ये फिरोजी कलर है, ये एक अलग येलो है। तो अभी भी मेरे पास अनलिमिटेड ऊन है। ये पिंक कलर भी है मेरे पास, जिसका मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें मैंने पिंक जो है इसमें इतना ही रखा है, देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक मकड़ी का जाल होता है, उस तरीके से ये बुनता जा रहा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैं इसका पीछे का आपको दिखाती हूँ एक बार। पीछे का इसका किस तरीके से डिसीजन है कि मैं पिंक जो है इसमें इतना ही रहने दूंगी, और मुझे इसमें कोई अलग कलर जो है अटैच करना है, तो उसे मैं पहले कर लेती हूँ। तो जहाँ से आपको कलर अटैच करना है वहाँ से आपको ऐसे कटिंग कर देनी है कैंची से। आपको इसमें कौन सा कलर चाहिए, मैंने सोचा है कि मुझे ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं इसमें ग्रीन कलर बांध दूँगी इस तरीके से। और आपको बता दूँ इसमें कम से कम जो अनप्रोफेशनल है, जिन्होंने पहली बार जो इसको बनाने की कोशिश करेंगे, उनको कम से कम 1-1.5 घंटा लग सकता है, या 2 घंटे भी लग सकते हैं। कितना टाइम लगेगा उनको, वो बहुत स्लोली बनाएंगे, क्योंकि उनका हाथ जो है सेट नहीं होगा। तो ये गांठ बांध के कैंची से काट लेना है। उसके बाद मैं ये वाला ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी। और इसमें जो है मैंने ओनली 3 कलर्स डाले हैं, जो कि ये भी कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेरे पास और भी ऊन है, जो कि फर वाले ऊन है, काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। तो चलिए मैं इसको अब ये वाला कलर भी बना लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि कैसे अटैच हो जाएगा ये वाला कलर भी। बहुत ध्यान से बनाना है, अगर आपके हाथों से ऊन छूट जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इसमें एक ऐसे करके जाली टाइप का बुनना होता है, तो वही चीज़ है।
तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और चाहे तो आप लेट के भी इसे बुन सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जिनको नहीं बनाना आता है, जो बनाना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि कमियां भी वही होती है जो लोग काम करते हैं, और जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो दूसरों की सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते हैं। और जो लोग काम करते हैं उनके साथ तो कम बेसी चीज़ें तो लगी रहती है, और जो लोग कुछ नहीं करते तो वो लोग हमेशा ढूंढते हैं कि उनको दूसरों के काम में बुराई कैसे निकालनी है, दूसरों जो है बुराई निकालने का ही वो काम करते रहते हैं, और चुगली करते रहते हैं सारा दिन दूसरों की। तो यही है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो दूसरों की बुराई करके अपने आप को बड़ा बनाते हैं, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं। उनके अंदर जलन की भावना और हीन भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो कैसे भी करके उस किसी भी पर्सन को वो ले लेते हैं, उसको नीचा दिखाने का कोई भी कसर वो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, और सामने वाला बंदा कुछ करता है, क्रिएटिव है, वो जॉब करता है, वो कमा सकता है, वो घर बैठे कमा सकता है, वो खा सकता है, वो अपना फैमिली परिवार चला सकता है। तो कुछ लोग जलते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते वही लोग कमियां निकालते हैं, बुराइयां करते हैं। और मैंने भी इस बार अपने जो है हस्बैंड को बोल दिया है कि अगर आप कुछ लोगों से मतलब रखा या फिर कांटेक्ट रखने की कोशिश किया तो फिर आप हमेशा के लिए आप उनके साथ ही रहना, ये मेरा लास्ट डिसीज़न है। और वो खुद ये बातें बोलकर आए थे, और उनको इन बातों पे जो है अमल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि चलो जाने दो, वो खुद बात नहीं करना चाहते थे, कुछ लोगों से बात नहीं करना चाहते थे, और मैं ही बोल बोल के बात करने देती थी, बोलती थी कि नहीं यार बात कर लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ बात तो नहीं है, कुछ नई पुरानी बात तो नहीं है, मैं ही बात करने देती थी। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है उन लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं रहने देना चाहती हूँ। और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं और हम अकेले फेस करेंगे, हम अकेले प्रॉब्लम को फेस करेंगे। छोटा बच्चा है हमारे साथ, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी अकेले झेलूँगी। बट ना ही इस बार किसी का पैसा चाहिए, ना ही किसी का हेल्प चाहिए, और ना ही किसी का इंटरफेयर चाहिए हम लोगों की लाइफ में। जब उनके पास था तो लोगों ने खूब खाया है, खूब मतलब निकलवाया है, खूब यूज़ किया है, पैसों को काफ़ी यूज़ किया है। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, ये हर बार की जो है कहानी मेरे साथ हमेशा रहती है। जब मैं प्रॉब्लम्स में आती हूँ, मुसीबत में आती हूँ, तो लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो रही बात घर की और किसी और चीज़ की, तो कोई बात नहीं, भगवान है, वो आज नहीं तो कल जो है रेंट का घर मिल जाएगा। किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, किसी की जो है झोपड़ी जैसा घर की लालच नहीं है। जो लोग हैं जायज़ नाजायज़ जो भी है, जो लोग जायज़ हैं वो हैं, उस घर में रह रहे हैं। जो हमारे जैसे जो हैं नाजायज़ लोग जो हैं वो भटकते रहते, कोई बात नहीं। मेरी माँ जैसी माँ शायद ही दुनिया में होगी कोई, और मेरी माँ बहुत, माँ जैसी माँ भगवान सब लड़की को दे कि। और मैं मेरी जो भाई की वाइफ हैं शायद बहुत खुशनसीब है कि वो बेचारी एक माँ छोड़ कर आई तो उसको दूसरी माँ मिली। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ जो है मेरी माँ इस चीज़ को समझती है कि किसी की भी बेटी हो उसको सबसे पहले उसको बेटी समझो, इंसान समझो, बेटी से पहले भी इंसान समझो, क्योंकि उस माँ की भी दो दो बेटियाँ हैं। तो मेरी माँ ने हमेशा इस चीज़ को समझा है कि उसकी दो बेटियां हैं, कि अगर वो किसी की बेटी को दुख तकलीफ़ देगी तो उसकी बेटी भी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी रहेगी उसको भी दुख तकलीफ़ होगा ही होगा। तो मेरी माँ इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। आई प्राउड माई मॉम। मैं अपनी मॉम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ कि उन्होंने अपनी जो है बहू को बहुत अच्छी तरीके से रखा है। सो गाइस चलिए आगे भी आप लोगों को बहुत
ये मैं पूरा आपको बना के बताती हूँ। और ये बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको पूरा डिटेल जब बना लूँगी तो लास्ट में आपको दिखाई दूँगी। और इतना जो है बन चुका है ये। तो अब आगे की वीडियो में आपको मैं पूरा उसका टेसल वगैरह बना के फिर। सो गाइज, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसका जो है तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं इसको जोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इसको जोड़ दूँगी तो ये मुझे सफ़र में लेके जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट मैं आपको इसका फाइनली रिव्यू दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं इनको इस तरीके से जोड़ दूँगी तीनों को, तो मुझे सफ़र में लेके जाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होगा। और इसको फोल्ड करके लेके जाने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि ये 3 पार्ट होंगे, ये तीनों पार्ट होंगे। मैंने एक इतना बड़ा बनाया, एक इतना, और ये सबसे छोटा वाला साइज़ है। अगर मैं इन तीनों को लेके जाऊंगी एक मतलब इस तरीके से, तो ये सफ़र में प्रॉब्लम करेगा, ये टूट भी जाएगा। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रिटी बना है। ये ऊन मोटा था इसलिए थोड़ा सा लूज लूज बना है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल बना है। जैसा कि मैंने थीम रखा है पूरा कलरफुल, तो उसी हिसाब से मैं सब कुछ प्लान कर रही हूँ, कलरफुल प्लान कर रही हूँ। तो उस हिसाब से ये वाला भी बहुत प्रिटी बना है। और ये वाला देख सकते हैं पतले ऊन की वजह से इसकी फिनिशिंग जो है ना बहुत ही अच्छी आई है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। देख सकते हैं इस तरीके से। एक मिनट, तो इस तरीके से दिखाती हूँ आपको रोशनी में। तो इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है और काफ़ी क्लीन आया है। और इसको भी मुझे करना है, इसका ऊन काटना है, चिपका के रखा था। तो ये एक्स्ट्रा जो लकड़ी है ना, इसको मैं काट दूंगी। तो ये तीनों जो है इस तरीके से आएगा। मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको घर पे बनाना है तो आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि मैं इसको अभी फाइनल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर अभी मैंने इसको कर दिया तो ये मुझे लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसका फाइनल इस तरीके से है। और इस सब के मैंने अलग अलग कलर के हिसाब से मैंने लटकन भी तैयार किया है। देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इनके जो है ये टैसल है, टैसल भी मैंने ऊन का ही तैयार किया है इस तरीके से। और टैसल भी जब रेडी होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आई थिंक यहाँ का है। और येलो इस तरीके से टैसल आएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ के लिए शायद मैंने ये कलर चूज़ किया है। और सबके दो दो टैसल मैंने रेडी किए हैं। और इसकी ग्रीन पूरा जैसे कि मैंने मल्टी कलर ही रखा है, सबके दो दो टैसल मैंने तैयार किए हैं। ये ग्रीन, तो ये हो गया। ये इस तरीके से टैसल आएगा। इसका टैसल एक और कहाँ पे है, इसका टैसल मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे येलो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है येलो के साथ है, तो ये येलो आएगा। थोड़ा सा पीछे करके दिखाती हूँ डिटेल। और बस यहाँ पे लटकन डालना है। आप चाहे तो इसमें मोतियों के साथ आप इस तरीके से लटकन पिरो सकते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बांधूंगी, इनमें एक एक दो दो मोती डालूंगी, तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, आप चाहे तो यहाँ पे दो दो टैसल और लगा सकते हैं इस तरीके से, और भी खूबसूरत लगेगा। आप जितना हैवी बनाना है उतना हैवी बना लीजिए। और इनका मिरर वर्क जो है ना, मैं आज ही करके रखूँगी। तो ये हो गया। और एक बार मैं आपको इनका मिरर वर्क भी दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके का कोई भी चीज़ रख सकते हैं, मिरर रख सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं। तो आपका जैसा भी डेकोरेट करने का मन करे, इसे आप उस हिसाब से इस तरीके से डेकोर भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ में मिरर लगाऊंगी, कुछ में स्टोन लगाऊंगी इस तरीके से, तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा ऐसे। तो देख सकते हैं, अभी मैं मिरर ढूंढ के इसमें इस तरीके से इसको डेकोर करके तो रख ही सकती हूँ। तो इसका फाइनल रिव्यू कुछ ऐसे ही आएगा। तो जितने भी कोने हैं सब में इस तरीके से आपको स्टोन भर के लगाना है इस तरीके से। तो मैं इसमें ये वाला स्टोन लगाऊंगी और इसमें मिरर लगाऊंगी इस तरीके से। तो ये फाइनली कुछ इस तरीके से दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप देख सकते हैं, इतने पे ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास ये वाला स्टोन भी है, टाकने वाला भी है, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा, देख सकते हैं। और इस वाले को हटा देती हूँ मैं, इसके बजाय ये रेनबो कलर वाला लगा देती हूँ। और इस तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मैं इसको रेनबो वाला ही लगाऊंगी, ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये
कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अगर मैं स्टोन के बजाय मिरर लगाऊंगी तो शायद ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो फाइनल आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। आपको मेरा आज का DIY कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैंगिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आप चाहे तो इसे टेबल पे भी एज इट इज़ ही रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगेगा। चाहे तो आप सिंगल भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ऊन कम है तो आप सिंगल भी इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे बना के रख सकते हैं। आपको दिखा दूँ, इस तरीके से मैं एक सीढ़ी से चांद बना रही हूँ और इसमें बस एक हैंगिंग लटकाना होगा। और अभी मैं इसमें शायद और डेकोरेट कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा डेकोरेट करूँगी तो इसका जो शाइनिंग है ना वो नहीं दिखेगा और मुझे इसकी लाइटिंग ही चाहिए। मेन तो इसकी लाइटिंग ही है। तो नेक्स्ट ये होगा। और मुझे जो है प्लांटर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब ग्रीन प्लांट के बहुत ज़्यादा शौक़ है। बट मेरा जो है ये सपना हमेशा अधूरा रह जाता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। तो ये मिला था मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस की तरफ से। इसमें प्लांट लगा के दिया गया था, ओरिजिनल प्लांट, बट वो ख़राब हो गया। तो मैंने क्या किया, कुछ आर्टिफिशियल, ये मेरे पास लीव्स थे कलरफुल इस टाइप से, तो मैंने वाइट सीमेंट में जो है ना इसको तो मैंने जो है इसमें आप देख सकते हैं वाइट सीमेंट डाल दिया। अभी ये सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हैं गीला भी है अभी। तो वाइट सीमेंट डाल के मैंने इस तरीके से ये आर्टिफिशियल लीफ जो है ना इसके अंदर लगा दिया है। और मेरे पास जब कलर नहीं था, कुछ कलर ही बचे थे, तो मैंने इस तरीके से पेंट किया था। अब मैं इसमें फाइनली जो है वार्निश मारूंगी, क्योंकि वार्निश ये जो होगा ना, अगर इस पर पानी वगैरह पड़ेगा तो ये छूटेगा नहीं। वैसे ये रियल प्लांट तो है नहीं, इसमें पानी की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे एज इट इज़ भी रहेगा। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और परमानेंट बनाना चाहती हूँ। लेकिन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे प्लांट के बहुत ज़्यादा मुझे प्लांट पसंद है। लेकिन ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं हो पाता है। मैं जब भी प्लांट लगाती हूँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, मैं उसका केयर बिल्कुल नहीं कर पाती, वो हमेशा सूख जाता है। तो फाइनली आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आपको और भी क्रिएटिव वीडियो मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये देख सकते हैं ये, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस। आपको मतलब कह नहीं सकते कि ये रियल नहीं है, अच्छा लग रहा है। इस तरीके का प्लांट मैं सोच रही हूँ कि 2-4 और बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है इस तरीके का लीव्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मैं 2-4 और प्लांट बनाऊँगी, तो फ्लावर पॉट बनाऊँगी। और मेरे घर में बंचेस भी जो है फूल्स के बंचेस भी है ना, जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और आज फाइनली जो है मैंने बहुत सारे अपने टैडी बियर वगैरह सब जितने भी थे सब धो दिए हैं। और एक ये लाइट्स है मेरे पास, फेरी लाइट है, जो कि बैटरी ऑपरेटर था। तो ये लाइट तो सही है, बट इसका क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे टूट गया है, इसे मैं थोड़ा सर्च करके इसे सही करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे जलाने की कोशिश करूँगी, तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। तो मैंने जो थीम तैयार किया है वो बहुत ही अच्छा थीम तैयार किया है इस बार अपने हाउस के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है कलरफुल करना चाहती हूँ। अब ये सूख गया है, मैंने सुबह ही देख सकते हैं सुबह ही इसमें जो है वाइट सीमेंट मिक्स किया था, लेकिन हल्का हल्का गीला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ड्राइंग भी की है, और ये निशु ने सारा ख़राब कर दिया है। तो मैं बना रही थी ड्राइंग, तो ये भी काफ़ी प्रिटी लग रहा है। और निशु को सिखाने की कोशिश करी थी, तो वो नहीं इंटरेस्ट ले रहा था, तो फिर मैंने ही इसे कंप्लीट किया है। 2 टेडी बियर हैं, मतलब कपल हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप किसी जो है कार्डबोर्ड होता है उस पर चिपका के इस तरीके से आप दीवार पे हैंग कर सकते हैं। मैंने इसको कलर यूज़ करने के लिए नीसू के कलर यूज़ किए हैं, जो कि ये पेंसिल वाले कलर है। और मैंने देखा कि ये वाले कलर जो है ना काफ़ी स्मूथ ही चल रहे थे, बहुत ही अच्छे से ड्राइंग हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साथ ये कटर भी मिला था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास जो है 3D आउटलाइनर भी अभी बचे हुए हैं, काफ़ी सारे बचे हुए हैं। मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी थी अपना ये सब आइटम, बट मैंने सोचा कि अब मैं 10 दिन कैसे बिताऊंगी, तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके बिताऊंगी। तो ये मैंने बनाया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास कलर नहीं है तो इस तरीके से पेंसिल से आप स्केचेस वगैरह
कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कपल जो है बन के रेडी हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके की मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करके रखी हुई है, रेडी करके रखी हुई है। अब मैं एक ड्राइंग की कॉपी मैंने आज न्यू मंगाया है, क्योंकि ये वाला मेरा पूरा, मैंने सोचा था कि निशु को कुछ क्रिएटिव सिखाऊंगी तो उसने पूरा ख़राब कर दिया था। मैं यहाँ पे एक साइकिल भी बना रही थी, तो देख सकते हैं इस तरीके से उसने मोम कलर से घिस दिया है सारा, कहीं उसने कुछ भी नहीं बनाया है। तो इस तरीके से, और एक मैं यहाँ पे ये बना रही थी, तो ये भी काफ़ी निशु के घिस ये ख़राब करने के बावजूद भी मैंने बनाया था। तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पेंसिल, ये जो कलर पेंसिल होता है ना, काफ़ी स्मूथली चलता है। देख सकते हैं इसके कलर जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, और इनको ड्राइंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो अभी मैंने कल मेरे यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप खुल गई थी, तो मैंने नई कॉपी मंगा ली है, और एक्रेलिक कलर भी ख़त्म हो गया था, उसे भी मंगा लिया है, क्योंकि मैं बोर नहीं होना चाहती हूँ, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मंगा ली है, 2-4 चीज़ें। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी चीज़ें बन सकती है उतनी चीज़ें मैं बना लूँ। और कुछ टेडी वगैरह भी है, जो अपना टेडी वगैरह था उसको मैंने क्लीन कर दिया है। एक मुझे ये थीम बहुत ही प्यारा लग रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 2 कपल के थीम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इनको मैं सोच रही हूँ कि ट्रेसिंग पेपर से जो है किसी पेज पे उतार लूँ। तो ये इसका कुछ मुझे करने का बनाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कपल जो है मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देख सकते हैं, तो इसका भी मैं कुछ सोच रही हूँ बनाने का। तो इसको मैं पेज पे कैसे उतारूँ, अभी वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो मेरे पास क्योंकि ट्रेसिंग पेपर नहीं है, तो जैसे ट्रेसिंग पेपर आएगा तो मैं इसे कंप्लीट करूँगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरा थोबड़ा भी बहुत बेकार है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।